अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस अमल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा अमल है कि इसका मैं खुद एक आमिल थे, उनसे मैं मिला भी हूँ और मैंने इसके कमाल देखे भी हैं। एक ऐसी ख़वातीन थी, एक ऐसी लेडीज़ थी, वो भी इसकी आमिल थी। तो उनसे मैं बड़ी मुश्किल से अमल के बारे में मैंने बात की और मुझे जाके ये अमल मुझे मिला। देखिए, पहले तो ये आज एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं कि आप 500 रुपये फ़ीस ले रहे जी, आप तो ये तो गलत है। एक दो ने लिखा। अच्छा, कमाल की बात ये कि उनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो अमलियात से जुड़े हुए हैं और उनको अमलियात का ये भी पता नहीं है, नाम लेना नहीं चाहता मैं। वो मुझसे पूछ रहे हैं और दावे 101% गारंटी के भी कर रहे हैं कि हम काम करेंगे और 101% गारंटी से काम होगा। वो लोगों का काम कर रहे हैं, जानते कुछ भी नहीं है। वो भी मुझे कह रहे कि आप तो गलत कर रहे हैं, आप तो ये 500 रुपये ले रहे हैं। तो मैंने लिखा भी उनको, मैं बोला भाई आप क्या कर रहे हैं, आप 101% का दावा कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े लोगों को सपने दिखा रहे हैं, और जबकि आपको कुछ भी पता नहीं है, तमीज़ भी नहीं है अमलियात की। अब आज उसके बारे में मैं बताता हूँ कि पहली तो बात ये कि मुझे कोई इतना चैनल से इतनी कोई दिलचस्पी नहीं। 8-8 10 दिन हो जाते हैं मैं वीडियो नहीं डालता। रही बात ये कि रही 500 की बात, मर्जी है भाई, डाले जब ठीक, ना डाले तो अल्लाह आपका भला करे। मुझे कोई, मैं 500 पे नहीं जीता। अब ये बताता हूँ कि ये जो इस तरह से जिन्होंने मुझे, एक दो लोगों ने ये चीज़ लिखी थी, सभी को मैं बुरा नहीं कहता, क्योंकि चैनल के ज़रिए से जहाँ ये करीब 1-1.5 साल में कुछ ऐसे 2-4-5 जाहिल लोग भी मिले हैं, लेकिन बहुत अच्छे करीबी भी मुझे मिले हैं जो बड़े अच्छे लोग हैं, जिनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात बने, और वाकई ही वो जो है उठ बैठ के काबिल है, अच्छे लोग हैं। तो इसलिए मैं उन 2-4 की परवाह नहीं करता। आज ये चीज़ मैं बताता हूँ कि एक एक अमल को हासिल करने के लिए भाई मैंने लाखों लाखों रुपए बर्बाद किए हैं, और वक्त मैंने कितना बर्बाद किया मैं जानता हूँ। लोगों की मिन्नत करी, खुशामद की, पैर पकड़े और पैसा दिया, तब जाके कुछ हासिल किया है। काली की साधना का ही मैं बता दूं कि काली की साधना हासिल करने के लिए करीब करीब 1,70,000 रुपये मैंने दिए हैं, लोगों को दिए हैं। जो किराया भाड़ा, आना जाना, बीच में खाना खर्चा, वो रहा अलग, और वक्त की बर्बादी अलग। यहाँ से मुरादाबाद गया, किसी ने बताया कि वहाँ पे इसके एक साधक है। हम बोले ठीक है, साधु है। तो हम उनसे, जो महात्मा थे, वो जाके जंगल में हम उनसे मिले। तो वो किस चीज़ पे नाराज़ हुए कि मई जून की गर्मी थी और यहाँ से करीब 200-250 किलोमीटर हम चल के गए, और जाने के बाद हमने देखा, उनसे बातचीत हुई, तो वो किस चीज़ पे नाराज़ हो गए कि जी आप हम मिलने के लिए आए, लेकिन कोई हमारे लिए कोई फल वगैरह, कोई तोहफा नहीं लेके आए। हम बोले यार ये तो बड़ी अजीब बात हुई, जबकि पैसे उनको मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो नहीं माने। वापस आए, उसके बाद फिर अगले दिन गए, फिर फल वगैरह ले गए। 1100 रुपये पहले दिन देखा, 1100 बाद में, फल अलग ले गए। तो कितने धक्के खाए, लेकिन उन चीज़ों को छोड़िए। तो ये उन लोगों के लिए आज ये मैंने लिख दिया, जो बता दिया कि जो ये बात कहते हैं कि 500 की वैल्यू नहीं। भाई मैं लाखों लाखों रुपए मैंने बर्बाद किए, और 6-6 घंटे में रात में, आज भी मेरा बैठने का तरीका है, आज भी बैठता हूँ, पहले भी बैठता था, पूरी पूरी रात जाग जाग के हालत इतनी बुरी कर ली थी कि मेरे पैर भी काम करना बंद कर दिए थे। पूरी पूरी रात एक पोजीशन पर बैठ के पढ़ाई करना। तो मैं जानता हूँ मैंने क्या कुछ किया है। और रही है कि मैं कौन सा आपको ये कह रहा है भाई आप डालो, और नहीं डालते भाई, तुम अपने घर, मैं अपने घर, तुम्हें मैं कौन सा तुम्हारी यार मिन्नत कर रहा हूँ। ये जो इस तरह की चीज़ एक दो लोग लिखते हैं। चलिए खैर, अब अमल पे आते हैं। अब अमल के बारे में बताते हैं भाई। देखिए, जिसकी तुला राशि है,
जिसका नाम आर से है उसके लिए तो ये इसमें आज़म है। मान के चलिए कि बेहतरीन अमल है, काम इस कदर तेज करेगा कि उससे ज़बरदस्त तो काम ही नहीं करेगा, जिसका आर से नाम बनेगा। ठीक, या रहीमू या करीमू। अब ये बताता हूँ ये किसके लिए है, जिसको पैसे की ज़रूरत है, जिसको परेशानी बनी हुई है, जिसके ऊपर कर्ज है, जो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, उसके लिए ये अमल बेहतरीन है। लेकिन ये है कि थोड़ा लंबा ज़रूर है। तरीका बताता हूँ, नौचंदी जुमरात से शुरू करिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नौचंदी जुमरात से आप शुरू करिए। रात में इसको पढ़ा जाएगा भाई 16,000 बार। लंबी पढ़ाई है, पहले बता रहा हूँ। जो वाकई कर सके तो अमल में हाथ डालें, नहीं तो बिल्कुल पीछे हट जाएं, अमल को ना करें। जिस दिन शुरू करें उससे 3 दिन पहले आप जो इसका रोज़े का मैं बता रखा है वो रोज़े रखने शुरू कर दें। अंडा, मीट, मछली, लहसुन, प्याज, ये हर चीज़ बंद कर दें। सादी ग़िज़ा खानी शुरू करें। दरूद शरीफ लातादात पढ़ना शुरू कर दें। बिल्कुल किसी से नहीं बोलना, या तो खामोश रहना है या सोना है। दिन में नमाज की पाबंदी रखनी है। हर नमाज के बाद भी, फ़र्ज नमाज के जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे तो नमाज से फ़ारिग होने के बाद, सुन्नत और फ़र्ज से फ़ारिग होने के बाद वहीं बैठ के 1000 मरतबा हर नमाज के बाद भी आपको पढ़ना है। ठीक, और उसके बाद रात की जो इशा की नमाज़ है उसके बाद जो पढ़ना है वो 16,000 बार पढ़ना है। लंबी पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन 21 दिन की पढ़ाई है वो आपको नज़ारे दिखा देगी कि जिसके ऊपर कर्ज़ वाकई बेइंतहा हैं, जो परेशानी में हैं, कर्ज़ वाले पीछा नहीं छोड़ते। अगर वाकई आपने तरीके से अमल कर लिया तो इंशाल्लाह सारे आपके कर्ज धोता चले जाएगा। या तो गैबी आपको पैसा कहीं ना कहीं से आपका इंतज़ाम होगा, या घर में रखा हुआ मिलेगा, या कहीं बाहर से आएगा, कुछ भी हो, कहीं से भी हो, पैसा आपको ला के मौकिल इसके देंगे। अगर ऐसा है कि दस्ते गैब के लिए आप कर रहे हैं तो दस्ते गैब में ये होगा कि आपको सुबह में घर में कहीं या तकिए के नीचे आपको पैसे उस दिन के खर्चे के मुताबिक मिलने शुरू हो जाएंगे। जिस लेडीज की मैं बता रहा हूँ उसका जो था यही मसला था कि उसको डेली पैसे मिलते थे, बताया किसी से नहीं। जो शोहर था वो दूसरे के यहाँ, जो किसान होते हैं उनके यहाँ नौकर था। वो सुबह में चले जाता था, शाम को आता था। वो ये चलता रहा। काफ़ी उम्र की औरत थी, लेकिन ये था कि घर वाले को ये लगा कि इसके पास पैसा कहाँ से आता है। पहले उसने नहीं बताया, लेकिन उसके बाद उसको काफ़ी उसने मारा पीटा तो उसने बता दिया। बताने के बाद ये हो गए थे कि वो जो औरत थी पागल हो गई थी। ये हालत थी कि बिल्कुल आपसे आप ही बोलती घूमती थी, और बाद में बेचारी वो बिल्कुल पागल हो गई थी। तो बताने का फिर ये भी भाई मसला होता है, जो बीच में छोड़ देते हैं या अमल जो है किसी से जिक्र करते हैं तो फिर ये जो है पागलपन का शिकार हो जाते हैं, तो उससे बचना है। हिसार इसमें करना ज़रूरी है। जो मैंने हिसार बता रखा है वही हिसार करना है। चारों कुल है, आयतल कुर्सी, उनकी अगर ज़कात आपने निकाल ली तो ज़कात निकालने के बाद ही आप उसका हिसार करें, तभी आप हिसार मजबूत आप कर पाएंगे। ठीक, और कभी भी अमल का जिक्र किसी से नहीं करना, ये मैं बार बार ताकीद करता हूँ। जिसके ऊपर कर्जा है सोच के बैठी कि मुझे ये परेशानी इंशाअल्लाह ताला 21 दिन में कहीं से भी बंदोबस्त हो, हर हाल में होंगे, तो एक ऐसा अमल है। लेकिन यह कि बार बार मैं इस चीज़ को बताता हूँ कि जब भी अमल करे तो पुख्ता बिल्कुल ये सोच के बैठे कि मुझे अमल बीच में नहीं छोड़ना। अगर बीच में छोड़ दोगे तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। पागलपन का शिकार हो जाओगे, या घर में इस कदर मुसीबत बन जाएगी कि घर में कर्ज इस कदर बढ़ जाएगा, या बीमार हो जाओगे कि फिर पीछे छूटना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के बहुत लोगों से मैं मिला हूँ जो पागलपन का शिकार हो गए। हालत ये है कि वो किसी भी लायक नहीं थे। बच्चे भी ये देखते थे कि क्या होगा हमारा, हमें कौन करके खिलाएगा, ये हालत मैंने देखी है। तो जो अमल करे वो सही तरीके से करें। किबला रुख होके आपको बैठना है पढ़ाई में, और खुशबू अपने कपड़े तर रखने हैं। जिस कमरे में पढ़ाई करें उसी में आपको लेटना है। चारपाई पे आप लेटिए या किसी और बिस्तर पे लेटिए, लेकिन उसी कमरे के अंदर। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी लाइट ऑन रखनी या ऑफ रखनी है। भाई कमरे के अंदर जब आप अमल कर रहे हैं तो आप 0 वाट का बल्ब यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं। आंखें बंद करके पढ़ाई होती है, तभी तसव्वुर कायम होता है। तस्बीह जो है कभी हाथ में से ना छूट पाए। तस्बीह को ऐसे रखना है, अगर पढ़ाई में कम या ज़्यादा की मिकदार हो गई दानों की तो फिर परेशानी बन जाएगी। अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है इसमें, बाकी और कुछ नहीं आपको पढ़ना है। इंशाल्लाह आप देखिए कमाल इसका।
आपको पता लग जाएगा। अमल का जो वक्त है लास्ट आप इसमें 10 बजे रखिए, इससे ऊपर नहीं जाना है, बस उसी वक्त करना है। ये जो दिन अब शुरू हुए हैं ये ऐसे दिन हैं सर्दी का ही, इनमें जिन्नात हमजाद परियां इन्हीं दिनों में अमल होते हैं। गर्मी में तो बहुत गर्मी दिमाग को चढ़ जाती है, यही बेहतरीन वक्त है। तो आप अमल करिए इंशाल्लाह और कमाल देखिए अमल का। बाकी अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।